ब्यूटीफुल सोल, वेलकम बैक टू चैनल। आई एम एकविंदर और आज हम करने वाले हैं अनदर पिक अ पाइल और पिक अ कार्ड रीडिंग। सो यहाँ पे यह टॉपिक है कि योर लव स्टोरी इन दिस लाइफ टाइम वॉज ऑलरेडी रिटन। ओके, तो मतलब ओवरऑल हम आपकी लव स्टोरी के बारे में देखते हैं कि क्या ब्लूप्रिंट आप ऑलरेडी सेट कर आए हो इस लाइफ के लिए, इस लाइफ टाइम के लिए। सो अपनी आइज़ क्लोज करें और जैसे भी आपको कंफर्टेबल फील हो उसी हिसाब से आपको नंबर्स के हिसाब से चूज़ करना है, 1 2, या फिर कार्ड्स को देखकर या स्क्रीन पे जो इमेजेस आ रही है उनको देख के जो चूज़ करना आप करें, ठीक है। एंड आस्क द यूनिवर्स योर क्वेश्चन। अगर आपको नहीं क्वेश्चन कंफर्टेबल तो उसको छोड़ें, आप जस्ट एनर्जीज को टैप इन करके चूज़ कर लो। सो मिलते हैं आपको आपकी पाइल में। हेलो पाइल नंबर 1। सो चेक करते हैं आपकी लव स्टोरी के बारे में। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टेम्परेंस एंड 10 ऑफ पेंटिकल। तो ओवरऑल जो एनर्जी है इस कार्ड की और इस पाइल की, स्लो डेस्टिनी है यहाँ पे। बिकॉज जो फाउंडेशन है इस लव स्टोरी की वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम घर भी बनाते हैं तो हम स्लोली बनाते हैं। अगर हम हर चीज़ फास्टली करते हैं तो वो घर ज़्यादा दिन टिक नहीं पाता, ठीक है ना। तो यहाँ पे धीरे धीमे चलेगा सब कुछ। आपकी लव स्टोरी रश नहीं होगी कि चलो मार लो छलांग जाके कहीं पे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे चल, आपकी लाइफ में भी हो ही रहा होगा। आपको फील हो रहा है कि सब कुछ स्लोली चल रहा है एंड इट्स ऑलरेडी रिटन, ठीक है ना। तो इसमें आप कुछ फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर सकते, इंजॉय ही करो, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। सो क्योंकि फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है ना। ऐसे ही चीज़ों को फास्टली नहीं, कहते ना जो टाइमिंग है वो ही चल रही है। यहाँ पे डिलेस आपको वैसे लगेंगे। डिलेस ऐसे होता है ना कि आप जब अपनी लाइफ को दूसरे से कंपेयर करने लग जाते हैं ना, तो आपको ऐसे लगता है कि डिले हो रहा है। वैसे कुछ डिले नहीं हो रहा, जो चीज़ आपकी लाइफ में जैसे है वैसे ही मिलेगी। पर जब आप कंपेयर करने लग जाते हो ना, यार वो उसने तो 21 साल में शादी कर ली, मैं तो अभी तक नहीं हो रही मेरी, तो आपको ऐसा लगेगा इट्स अ डिले। तो हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में कह देते हैं कि इट्स अ डिले। थोड़ा डिटूर घूम फिर के आप बार बार एक चीज़ को सीखते हो। वेटिंग पीरियड्स काफ़ी होते हैं, आपको ऐसे फील होगा। पर ऐसा कुछ नहीं कि कुछ डिले हो रहा है। दूसरे को कंपेयर करोगे अपने साथ तो आपको ये सब कुछ फील ज़रूर होगा, ठीक है। पर सब कुछ नेचुरली ही चल रहा है। सो डेस्टिनी की जो थीम है ना, बेसिकली आप और आपके फ्यूचर स्पाउस पहले लाइफ, यानी कि पहले ना लाइफ के जो इम्पोर्टेंट लेसन्स हैं कि कैसे क्या चीज़ें जो होती है ना जिस पे हमारी लाइफ की फाउंडेशन होती है और हमारी लाइफ स्टेबल चले, वो आप लोग पहले सीख जाओगे। रिलेशनशिप में आने से पहले सीख जाओगे, कुछ समझ आ जाएगा क्या होती है हमारी फाउंडेशन में, क्या क्या चीज़ है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं रिलेशनशिप में, क्या क्या लाइफ में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है ताकि हम एक पीसफुल हैप्पी लाइफ जी सकें। आप लोग इम्पोर्टेंट लेसन्स पहले ही सीख चुके होगे, समझ चुके होगे और उनको अप्लाई भी करना आप लोगों ने शुरू कर दिया होगा जब मिलोगे। तो दोनों ही इमोशनली मैच्योर हो गए जब मिलोगे आप लोग। तो इस स्टोरी में कोइंसिडेंसेस नहीं है, ऐसे ही कोई चीज़ अचानक हो गई, नहीं। जो भी टाइमिंग जिस चीज़ से हो, मतलब जो भी चीज़ जिस टाइमिंग पे हो रही है वो फिक्स्ड है। वो आप लोगों को स्टेबिलिटी, वो आपको ना एक ही मैसेज देने की कोशिश करे कि भाई स्टेबल हो जाओ। स्टेबिलिटी को चूज़ करो हमेशा, बिकॉज यही है फाउंडेशन और यहीं से आप रेडी हो गए। तो अगर कुछ आपको फील होता है कि हाँ ये लेट हो रहा है सब कुछ, तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ मिस कर रहे हो, बल्कि ये प्रोटेक्शन है कि, और ये कंफर्मेशन है कि चीज़ें ठीक ही चल रही हैं। बस जज करना बंद कर दो अपने आप को कि, और लोगों के साथ कंपेयर करना बंद कर दो, ठीक है ना। हर एक के लिए, सबके लिए एक सिस्टम नहीं होता, ठीक है ना। आई बात समझ में। सो इफ़ दिस रेजोनेट्स विद यू, दिस मैसेज इज़ फॉर यू। आपको ये एनर्जी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड कम्युनिकेट विद यूनिवर्स कि हाँ ठीक है, मुझे समझ आ गया कि यूनिवर्स क्या कहना चाह रही है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।
हेलो, वेलकम पाइल नंबर 2। सो देखते हैं आपकी लव स्टोरी की क्या थीम है। यहाँ पे जजमेंट कार्ड है, लवर्स है, द वर्ल्ड है। तो यहाँ पे ना ओवरऑल एनर्जी जो है आई कैन सेंस की पास्ट लाइफ बॉन्ड है, मैग्नेटिक रियूनियन है, फिर से मिल रहे हो। और आपकी लव स्टोरी सिर्फ इस लाइफ टाइम की नहीं होगी, ये कनेक्शन पास्ट लाइफ टाइज होगा। ये पीछे भी आप मिल चुके हो अपने पास इस पर्सन से, क्योंकि ये चीज है अनफिनिश्ड। यहाँ पे ना एक्शंस जो अनफिनिश्ड है, कि कुछ ऐसा पास्ट लाइफ टाइम में रह गया। ऐसा होता है ना कि कुछ चीज हम करनी भूल जाते हैं या हो नहीं पाती, वो आप इस लाइफ टाइम में कवर करो, ठीक है ना। और सोल रिकॉग्निशन यहाँ पे होगी, ये आपको भी फील होगी, आपके पार्टनर को भी फील होगी कि आई नो दिस, ठीक है ना। ये थोड़ा ज़्यादा है। जब आप मिलोगे तो रिकॉग्निशन इंस्टेंट होगी, कुछ अलग सा फील आपको होगा, जैसे मैं तुमको जानती हूँ या जानता हूँ वाली फीलिंग आएगी। ऐसे लगेगा कि इसको मैंने देखा है, कहीं कुछ तो है। इस स्टोरी में सेपरेशन हो सकती है, पर परमानेंट गुड बाय नहीं होगी, ठीक है। बिकॉज ऑब्वियसली वो आपके फ्यूचर स्पाउस है तो वो बनेंगे ही, बट हो सकता है पहले आप मिलो और थोड़ा सा आप टाइमिंग लो समझने के लिए कि कुछ तो है इधर, ठीक है। यूनिवर्स आप दोनों को रिपीट एनकाउंटर पे लेके आएगा। यानी कि मान लो आज आप मिले, थोड़ी सी सेपरेशन होगी कुछ दिनों की, 2-3 दिन, फिर आप मिल गए, तो यहाँ पे चलेगा। बिकॉज अब यहाँ पे समझो सेपरेशन क्यों हुई है। सेपरेशन यहाँ पे इसलिए लाई गई है बिकॉज यहाँ पे ना आप लोग जब मिलोगे तो आप लोगों की जो इमोशंस और फीलिंग्स वो काम नहीं होगी। यानी कि वैसे तो आप लोगों की काम रहेंगी, पर जब आप लोग मिलोगे तो इंटेंस हो जाएंगे। आपको लगेगा कि यार अब इस अट्रैक्शन को हैंडल नहीं कर पा रहे। अब ऐसे तो नहीं होता, जैसे हम अपने किसी फ्रेंड को जानते हो तो हम फटाफट उसको गले मिल लेते हैं जाके। किसी अननोन को आप उछल के मिल नहीं सकते कि आई नो यू, चलो गले मिले। आपको ऐसे लगा है, ऐसे फील तो हो रहा है कि लेट्स हग दिस पर्सन, लेट्स किस दिस पर्सन, बट आप उसको कंट्रोल करोगे बिकॉज वो स्ट्रेंजर है। जो मर्जी है, पिछले लाइफ टाइम का मैटर पिछला था, पर इस में अभी तो वो स्ट्रेंजर ही है। तो आप उस इमोशंस को प्रोसेस करने के लिए टाइम लोगे। आप कहोगे मेरे को टाइम चाहिए, और टाइम लेना भी है, ठीक है। ऐसे ही नहीं छलांग मार लेनी रिलेशनशिप में। आप टाइम लो, उस चीज़ को समझो, इमोशंस को, बिकॉज काफ़ी होंगे इमोशंस आपके, इंटेंस होंगे, तो ओवरवेल्म ना हो जाओ। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा मी टाइम सब दोनों लोगे समझने के लिए कि ये क्यों पर्सन इतना मेरे को अफेक्ट करता है, क्यों मैं इस पर्सन से इतना अटैच हूँ। इस चीज़ को प्रोसेस करना शुरू करोगे आप लोग। तो वो जो टाइमिंग है ना, उसको यहाँ पे सेपरेशन का टाइमिंग बोला हुआ है। पर यूनिवर्स बार बार आपको उस पर्सन से मिलवाएगी, क्योंकि वही है आपका पार्टनर, ठीक है। बिकॉज साथ तो लिखा ही है, ठीक है। जो भी चीज़ आप लोगों ने लिखी है वो आप लोग मिलके ही करोगे। मतलब ठीक हो, आपका पास्ट लाइफ टाइम का यहाँ पे बॉन्ड है, और बस यहाँ पे इमोशंस ओवरवेल्म होंगे, क्योंकि वो चीज़ है, पैशन बहुत है ना इस रिलेशन में। तो आपके केस में तो देखो यहाँ पे इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। एंड सो इफ़ दिस रेजोनेट विद यू, सो दिस मैसेज इज़ फॉर यू। इस एनर्जी को मैनिफेस्ट करने के लिए यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेट करें कि हाँ, और इस एनर्जी को ऐसे ही लाइटली मत ले, बिकॉज यहाँ पे आपको एक सिस्टम से चलना होगा। बिकॉज वैसे तो हम नॉर्मली, जब हमारी फीलिंग्स नॉर्मल होती हैं, इमोशंस नॉर्मल होते हैं, हम हैंडल कर लेते हैं सब कुछ। बट जब इंटेंस हो जाती हैं फीलिंग, हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, पैशनेट हो गए, फिर हमें हर चीज़ों को संभालने का एक हमारे पास सिस्टम होना चाहिए, ताकि हम चीज़ों को हैंडल कर सकें। तो वो अपनी लाइफ में उस चीज़ को, स्टेबिलिटी को, उस चीज़ को, उस फाउंडेशन को या उस सिस्टम को लेकर आएँ, ठीक है, ताकि आपके लिए फ्यूचर में वो चीज़ ईजी हो जाए। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मैनिफेस्ट करें इस एनर्जी को। आपको अच्छी लगी तो बिल्कुल करें, नहीं तो लिखी तो है ही, कुछ नहीं कर सकते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।